$500 बिलियन का AI प्रोजेक्ट। चैट जीपीटी की कंपनी ओपन AI, सॉफ्टबैंक और ओरेकल मिलकर $500 बिलियन का प्रोजेक्ट स्टारगेट बना रहे हैं, जो कि दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डेटा सेंटर्स का नेटवर्क होगा, जो AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर्स को पावर करेगा। Together, these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. So put that name down in your books, because I think you're going to hear a lot about it in the future. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States. मगर रियलिस्टिकली फिलहाल उन्होंने $100 बिलियन लगाने का इरादा किया है। यूएस की स्टेट टेक्सास के शहर एबरलीन में अपना पहला डेटा सेंटर बना रहे हैं। आखिर डेटा सेंटर क्या है और सारे टेक जायंट्स ये बनाने में एक दूसरे से कम्पीट क्यों कर रहे हैं? डेटा सेंटर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को हैंडल और उसकी तमाम प्रोसेसिंग करने के लिए होते हैं। बड़े डेटा सेंटर्स के अंदर मिलियंस ऑफ CPU चिप्स होती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते ट्रेंड के साथ अब GPU बेस्ड डेटा सेंटर्स में बहुत कंपटीशन देखा जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, जिसके पास ज़्यादा GPUs वो ज़्यादा तादाद में AI ऑपरेशंस रन कर सकेंगे। स्टारगेट के इस डेटा सेंटर में जहां ओपन AI तमाम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, वहीं ओरेकल 2026 तक एनवीडिया की 64,000 ब्लैकवेल GPU चिप्स इंस्टॉल करेगा, जो अभी तक की सबसे पावरफुल GPU चिप है। और सॉफ्टबैंक का काम तमाम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना होगा। इनका मकसद AI से ज़्यादा AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस पर फोकस करना है। एक ऐसा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है एक ऐसा AI जिसके पास अपनी सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत हो, जो सिर्फ वही काम ना करे जिसके लिए ट्रेन किया गया हो, मगर खुद से भी चीज़ें सीख सके। उसके पास कॉमन सेंस हो। खैर, इससे भी अजीब टर्म ASI है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जो इंसानों से भी कई ज्यादा होशियार होगी। मगर ये सब चीजें किसी और वीडियो का टॉपिक है। रिसेंटली चैट जीपीटी पर जब गिबली आर्ट जनरेट करने का ट्रेंड आया, तो ओपन AI के CEO सैम अल्टमैन ने ट्वीट किया, "Our GPUs are melting।" इससे मुराद हकीकत में नहीं पिघल रहे, मगर इंटेंस प्रोसेसिंग की वजह से बहुत गर्म हो रहे हैं। यकीनन स्टारगेट के बनने से ओपन AI के पास फ्यूचर में मिलियंस ऑफ GPUs होंगे टू गिव बेटर AI फीचर्स एंड स्पीड। AI आपकी जॉब खाए ना खाए, लेकिन AI से एक इमेज जनरेट करने पर आज भी जब GPU गर्म हो जाता है, उसे कूल डाउन करने के लिए कूलिंग सिस्टम पानी का यूज़ करता है। एक 100 मेगावाट का डेटा सेंटर, यानी जो 7.5 लाख घरों जितनी बिजली कंज्यूम करता हो डेली, वो रोज़ाना 20 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल करता है अपने सिस्टम को कूल डाउन रखने के लिए, और पानी एवापोरेट हो जाता है। और अजीब बात यह है कि स्टारगेट का पहला प्रोजेक्ट ही बहुत मैसिव है। इसे रोज़ाना मेगा नहीं 1.2 गीगावाट्स की एनर्जी चाहिए, व्हिच मींस रोज़ का 240 लाख लीटर पानी। मगर स्टारगेट कोई मैकेनिज्म बना रहा है जिसके तहत वो एक मरतबा ही पानी फिल करेंगे, फिर जब पानी GPU को कूल करके एवापोरेट हो जाएगा तो ऊपर पाइप्स में कलेक्ट होकर फिर कूल डाउन होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर 1.2 गीगावाट्स की एनर्जी और ऐसे आने वाले कई और प्रोजेक्ट्स, जब ये सब रीन्यूएबल एनर्जी से पावर नहीं होंगे तो ये ट्रेडिशनल वेज से एनर्जी लेंगे, जिससे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारे क्लाइमेट को। AI से बाकी उठने वाले खतरों को साइड पर कर दिया जाए तो सिर्फ क्लाइमेट पर पड़ने वाले इस खतरनाक असर का सवाल भी बहुत बड़ा है। आप स्टारगेट जैसे प्रोजेक्ट्स को अपॉर्चुनिटी समझते हैं या दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।